क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 8। तो एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, इसमें हम तो सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 8 था आपका, क्या कहता है? चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के सभी लेटर्स को यूज करके आप डिफरेंट कितने वर्ड्स बना सकते हो, उन वर्ड्स का मीनिंग हो और ना हो। कंडीशन दी है इसने, ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक लेटर को आप एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। सॉल्यूशन में देखो टोटल कितने लेटर्स है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने लेटर के वर्ड बनाने, इन सबको यूज करना। तो टोटल प्लेसेस भी अवेलेबल कितनी है? टोटल अवेलेबल 8। वेरी गुड। अवेलेबल प्लेसेस वो भी 8 है। जो लेटर्स है उन्हें हम यहाँ n से डिनोट करेंगे और प्लेसेस को r से करेंगे, और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ वर्ड्स यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वो आ जाएंगे। उनका फॉर्मूला होता है बेटा NPR, तो यहां हो जाएगा 8P8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 0। यहां याद रखने वाली बात यह है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, और NPR का फॉर्मूला आपको याद रखना है। NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। ये 8 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए 8 फैक्टोरियल को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 और मल्टीप्लाई 1, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाता है 4032। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे कई बार इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम देख के छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को। समझो इक्वेशन, अच्छा इसमें एक ध्यान और देना, इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो कोई लेटर रिपीट नहीं हो तभी ऐसे होगा। अगर कोई लेटर रिपीट होगा तो उसका मेथड अलग है। जैसे ये सारे लेटर डिफरेंट है तो डिफरेंट लेटर्स है, इसी तरह से सिंपल हो जाएगा। कोई अगर रिपीट लेटर होता है तो उसके लिए क्वेश्चन अलग है, मेथड अलग है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 9th, सेम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, आपको इसमें जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है मंडे, MONDAY। इसमें भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, सब डिफरेंट लेटर है। पहला क्वेश्चन 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, सिर्फ इनमें से 4 ही यूज करने हैं। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 6 हो जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? जितने यूज करने हैं तो 4 यूज करने हैं, तो r इक्वल टू 4। तो वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह। NPR फॉर्मूला है यानी 6P4, और सोल्व करना बताया था फॉर्मूला परम्यूटेशन का 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल। आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 5 4 3 360, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, तो 30 इंटू 12 630 आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन कि आपके पास 6 लेटर्स है और 4 लेटर के आपको वर्ड बढ़ाने हैं।
तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू 4, NPR को आप इस सिंप्लीफाई कर दोगे। क्लियर है। सेकंड इसी तरह से ऑल लेटर्स, सभी लेटर्स को आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी इससे पहले 8th क्वेश्चन की तरह ही सेकंड पार्ट इसका हो जाता है। इसमें आपकी n की वैल्यू भी 6 है, r की वैल्यू भी 6 है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6p6, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल ही आपका आंसर है। 6 फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1। अब देखो यहां तक का मल्टीप्लाई तो 6 5 4 3 आपने 360 कर ही लिया था, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 720 आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में कहता ऑल लेटर्स बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, यानी आप सारे के सारे 6 के 6 लेटर यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये जो फर्स्ट लेटर है इसमें आप कोई वोवल ही फिल करोगे तो वोवल कितने हमारे पास 2, O और A। तो फर्स्ट इसको फिल करने के लिए n की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 1, तो फर्स्ट प्लेस को आप फिल कर सकते हो इन 2p1 वेज में। बाकी एक लेटर जब आप इसमें फिल कर दोगे, इसने कहा नो लेटर रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक लेटर आपके पास कम हो जाता है। बाकी लेटर कितने बचते हैं 5, तो बाकी प्लेसेस को फिल करने के लिए आपके पास n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू भी आपके पास 5 है, तो बाकी प्लेसेस 5p5 वेज में फिल कर सकते हो। तो टोटल वर्ड्स जो है, टोटल वर्ड्स के लिए 2p1 मल्टीप्लाई 5p5, इसे सिंप्लीफाई करोगे 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। तो इसे सोल्व करोगे 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 सेम आ जाएगा 2 ही आएगा, और 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इसको बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना, यहां गलतियां हो जाती हैं। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 240 थर्ड का आंसर है, जिसमें कंडीशन दी है कि फर्स्ट लेटर जो है आपका वो वोवल होगा। तो 240 आपके पास ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें फर्स्ट लेटर वोवल होगा। दोबारा समझो, स्पेशल क्वेश्चन है, फर्स्ट लेटर के लिए अलग से आप फॉर्मूला लगाओगे। फर्स्ट लेटर में आप क्या क्या फिल कर सकते हो, 2 वोवल्स है हमारे पास, उन दोनों वोवल्स में से कोई भी एक फिल करोगे तो n इक्वल टू 2। अवेलेबल लेटर्स n है और अवेलेबल प्लेसेस r है, तो इस चीज को पहचानना सीखो, क्वेश्चन सारे के सारे आसान हो जाएंगे। कंडीशन वाइज लगाओ, जब एक लेटर हमारा यूज हो चुका फर्स्ट में, तो अब नंबर ऑफ लेटर 5 बचते हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस भी 5 है, तो उनके लिए 5p5 जो मेथड है उससे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 10th और 11th। 10th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इसमें आपको एक वर्ड दिया है मिसिसिपी, बहुत ध्यान से इसकी स्पेलिंग लिखना, MISS फिर I फिर SS IPPI। How many of distinct permutations of the letter in Mississippi do the 4 I's not come together? 4 जो I हैं इसके साथ वो एक साथ ना आ सके तो ऐसा कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्ड्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर लेटर रिपीट होते हैं तो कैसे आप इसे फॉर्म करोगे, कैसे टोटल परम्यूटेशन इसकी फाइंड आउट करोगे। तो टोटल काउंट करते हैं इसमें, टोटल लेटर्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। P M कितनी बार है, एक बार ही है। I कितनी बार है, नंबर ऑफ I 4, नंबर ऑफ S 4, नंबर ऑफ P 2। देयरफॉर टोटल जो वर्ड्स बन सकते हैं विदाउट रिपीटिशन वो कितने होंगे। देखो जितने भी लेटर है 11 है तो 11 का फैक्टोरियल लगा दो और डिवाइड कर दो
जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे आई 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई एस 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो फिर 4 फैक्टोरियल, और पी 2 टाइम्स रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें टोटल कितनी भी जो डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग लेटर बढ़ने की, वो सारी आपकी आ जाएंगी। 11 है 11 फैक्टोरियल, अपॉन में जो रिपीट होते हैं नंबर, जितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ऐसे अलग से लिख लो और उन सबके फैक्टोरियल नीचे कर दो। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 11 फैक्टोरियल, 11 मल्टीप्लाई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल ही छोड़ दो क्योंकि नीचे का एक 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे ये 4 और 2 फैक्टोरियल है, इसे एक्सपेंड कर दो 4, 3, 2, 1, और फिर 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, 4 इंटू 2 8 कैंसिल, 3 इंटू 2 6 कैंसिल, तो अब आपके पास है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, 11 इंटू 10 110, 7 9 जा 63 मल्टीप्लाई 5, 110 मल्टीप्लाई 315, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 34650। ये आपके टोटल जो वर्ड्स हैं वो आ गए 34,650। अब इसमें से हम निकालेंगे 4i नॉट कम टुगेदर के लिए, तो उसके लिए स्पेशल आपको याद रखना है, पहले हम निकालेंगे वर्ड्स इन विच ऑल 4i कम टुगेदर। 4i एक साथ आए तो 4i एक साथ आए तो मिसिसिपी में 4i को आप एक साथ ही एक ही लेटर कंसीडर्ड कर लो, ये आपके पास एक लेटर आप इसे कंसीडर्ड कर सकते हो। देखो अगर हम ऑल 4i चारों i को एक ही लेटर कंसीडर्ड करते हैं, भाई एक साथ आएंगे तो एक ही लेटर कंसीडर्ड कर ले, इसके अलावा आपके पास m बच जाता है, 4 s बच जाते हैं और 2 p बच जाते हैं। तो अब नाउ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने हो गए हैं? टोटल पहले 11 थे, 11 में से 4i माइनस कर दो, लेकिन उनको एक ही कंसीडर किया तो 1 प्लस कर दो, 12 माइनस 4 यानी 8। यहां भी आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। इनमें s कितनी टाइम है? s 4 टाइम्स है और p आपके पास 2 टाइम्स है, देयरफॉर टोटल वर्ड्स आपके बन गए हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका सॉल्यूशन है, इसको सोल्व करेंगे तो 4i कम टुगेदर के आपके वर्ड्स आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल से इसे कैंसिल कर दो और 2 फैक्टोरियल यानी 2 से आप इस 8 को कैंसिल करके 4 ले आओ, 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, तो 4 इंटू 7 3 जा 210, 840। तो टोटल 840 ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें 4i जो है वो एक साथ आएंगे और टोटल जो है पॉसिबिलिटी 34,650 है। तो 4i नॉट कम टुगेदर, इसमें से इसे माइनस कर दो, देयरफॉर वर्ड्स इन विच ऑल 4i नॉट कम together equal to 34,650 minus 840, तो लास्ट में 50 minus 40 10, 16 minus 8 8, 3 3, 33,810। देखो इसमें कोई डाउट है? 33,810
10 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दोबारा आराम से फटाफट रिवाइज करो। देखो मिसिसिपी लिखा है, टोटल देखते ही समझ जाओगे इस तरह का क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं करते, एज इट इज ये पेपर में आ जाता है। टोटल लेटर 11 है, काउंट कर लोगे, कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। एक साथ दिखाई देगा, आई 4 बार है, एस 4 बार है, पी 2 टाइम्स है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और लास्ट में 2 सोल्व करेंगे। 34,600 आपका 50 आपका आ जाएगा। ये टोटल वर्ड्स हैं। फिर हम 4i को एक ही वर्ड कंसीडर करेंगे, एक ही लेटर कंसीडर करेंगे। अब टोटल लेटर आपके पास 8 आ जाते हैं। इसी मेथड से यहाँ सोल्व करेंगे, 840 आएगा। टोटल में से 840 माइनस करेंगे तो आपका जो डिजायर्ड क्वेश्चन में आंसर पूछा हुआ है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11th क्वेश्चन। इसमें दिया है आपको PER पर मियो TATIONS permutations be arranged। फर्स्ट इसमें भी कंडीशन है, 3 आपको से अलग अलग पूछे हुए हैं क्वेश्चन। वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। वर्ड स्टार्ट विद P and with S। तो पहले इसी को कर लेते हैं। Yes, sir. देखो आपके पास टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो जाते हैं। तो 12 बॉक्सेस बना लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टार्ट विद P, तो इसमें तो ये P फिक्स है, तो आपको इसमें फिल करने की तो कोई चॉइस है ही नहीं। एंड विद S, ये भी फिक्स है। तो P और S के अलावा अब आपके पास ERMUTATION 10 लेटर्स बच जाते हैं अदर देन P एंड S। P and S are fixed, therefore available letters इक्वल टू कितने हैं, उसमें 10 बच जाते हैं। इसमें से रिपीट कौन होता है हमारे पास, T रिपीट हो रहा है। T कितने टाइम रिपीट हो रहा है, T 2 टाइम रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ T 2, therefore number of words टेन फैक्टोरियल। इन 10 को किस उसमें अरेंज कर सकते हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल में। तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 10 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई, या इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 3 4 जा 12 5 जा 60 66 3 6, तो 9 8 7 इंटू 360। नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 7, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, 9 से, और 1 0 और लग गया आपके पास।
तो टोटल 1814400 आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है 10 डिवाइडेड बाय 2 1814400 ये तब जब P और S आपका फिक्स हो जाएगा। तो P और S को अगर हटा दे क्योंकि उनको प्लेस करने के हमारे पास चॉइसेस नहीं है, चॉइस नहीं है तो 10 लेटर को ही हम अरेंज कर सकते हैं कि अरेंज करने का मेथड सेम है 10 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट होता है वो डिवाइड कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने सीख लिया ये, सोल्व किया आराम से। 1814400 आपके पास आंसर आया है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड आपसे पूछा हुआ है, सेकंड कंडीशन इसने क्वेश्चन में आपको दी है। वोवल्स आर ऑल टुगेदर, जितने भी वोवल हैं अब वो एक सब साथ आएंगे। वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अब वोवल्स कौन कौन से उन्हें एक बॉक्स में फिल कर ले। ई, यू, ए, आई और ओ, 5 के 5 वोवल इसमें दे दिए। इसके अलावा आपके पास बच जाता है पी, आर, एम, टी, फिर टी, एन और एस। तो अगर वोवल को पिछले क्वेश्चन की तरह एक ही लेटर कंसिडर कर लें तो नंबर ऑफ लेटर्स इफ वी कंसिडर द ग्रुप ऑफ all 5 vowels as a single letter, then number of letter आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम पहले की तरह से टोटल ये आपके पास 12 है। 12 माइनस 5 7 प्लस 1 8। नंबर ऑफ टी रिपीट होता है, नंबर ऑफ टी 2। और ध्यान दो पहले पिछले क्वेश्चन में 4 आई टुगेदर लिए थे तो चारों आई एक साथ थे, वो जो एक ग्रुप हमने माना उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ वोवल एक ग्रुप में वोवल है, ये वोवल आपस में अरेंज कर सकते हैं अपने आप को। कितने वोवल्स कैन अरेंज, वोवल्स कैन अरेंज in a within a group, within a group in 5 factorial ways। 5 factorial ways में वोवल खुद को ग्रुप के अंदर अरेंज कर सकते हैं। वोवल खुद को ग्रुप के अंदर 5 factorial ways में अरेंज कर सकते हैं। therefore total required number of words, जिन वर्ड्स की हमें जरूरत है वो क्या हो जाएंगे, 8 है तो 8 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 था 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई वोवल्स का पहले क्वेश्चंस में कुछ नहीं किया था लेकिन ये खुद को आगे पीछे अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में तो 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। इससे तो ये कैंसिल। अब देखो यहां हमने क्या किया था 3 4 5 6 7 8 तो 8 तक की मल्टीप्लीकेशन ये थी आपके पास 2 0 1 6 0, इसलिए यह 1 बाय 1 किया था, यूज कर सकते हैं। ये 12 5 जा 60 66 360 को 7 से किया था 2520, फिर 8 से किया तो ये आपका इन सब का मल्टीप्लिकेशन यहां हमने लिखा हुआ था 20160 तो इसको लिख लेंगे 20160 मल्टीप्लाई इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 5 4 जा 20 तो 20 इंटू 6 120। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 20 एज इट इज तो
ये आपके पास 2419200 2419200 आपके सेकंड जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसका आंसर आ गया। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना बेटा। थर्ड इसमें जो पूछा हुआ है वो देखो, थर्ड में पूछा है इसने P और S के बीच में कम से कम 4 प्लेसेस होने चाहिए। थर्ड बड़ा अजीब कंडीशन है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 4 लेटर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप P को यहां फिल करोगे तो 1 2 3 4 S यहां फिल होगा। P अगर यहां होगा तो S यहां होगा, P यहां होगा तो S यहां। P के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन दिखा रहा हूं S फिल करने की। तो P को कितनी वेज में फिल कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7। और P को यहां के अलावा S यहां आ जाए और P वहां चले जाए तो 7 और हो जाएंगे। P और S की जगह रिप्लेस कर दो तो टोटल P और S को 14 वेज में आप फिल कर सकते हो। और P और S के अलावा बाकी सबको फर्स्ट में किया था आपने 1814400। अगर P और S को आप फिक्स कर दो तो उसके अलावा बाकी 10 को अरेंज कर सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया 1814400। और P और S को फिल कर सकते हो P एंड S को 14 वेज में। इसके अलावा बाकी सबको कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था 1814400 मल्टीप्लाई 14। तो 14 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। P और S की अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने निकाल ली है, 14 आई है। उनके अलावा बाकी जो 10 थे उनको हमने फर्स्ट में सोल्व कर लिया था, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। P और S के अलावा तो अब हमारे पास 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 2540100 200 एज इज 4 4 जा 254016 और फिर 2 जीरो। ये आपका आंसर आ जाएगा 25401600। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन फर्स्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फॉर्मूला लगता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। अगर सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप लगाओगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। यहां तक तो परम्यूटेशन की तरह था। इसके बाद ये जो R फैक्टोरियल दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन C रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन को। चैप्टर हम कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। तो NCR N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल फार्मूला सिंपल। ये फार्मूला दोनों तरफ लगा के सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सोल्व होगा नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला और है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। अगर आप NCR पे ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, NCN माइनस R पे लगाओगे तो भी यही आएगा। तो ये दोनों सेम है। इसको मैं NC8 पे लगा दूंगा, NC8 इक्वल टू NCN माइनस 8। ये सेकंड वाला फॉर्मूला। NC8 किसके इक्वल हो गया? NCN माइनस 8 के इक्वल है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है NC2 के इक्वल।
तो जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो n माइनस 8 की जगह 2 है, देयरफॉर n माइनस 8 इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 प्लस 8, n इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10 आ जाती है। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है nc2, n की जगह 10c2 लिख दो, तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फॉर्मूले में पुट कर दिया है। सिंपल हो गया क्वेश्चन। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, 8 पे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल का 2, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 9 5 जा 45 आपका आंसर आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान तब है जब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना ध्यान रहेगा। ये अगर आपको ध्यान नहीं रह पाता, बेसिक जो फॉर्मूला वही याद रखते हो सिर्फ और उसी को लगा के सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन बेटा होगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल पे अगर 2 पॉइंट होंगे तो आप एक ही कोड ड्रॉ कर सकते हो, 3 पॉइंट होंगे तो ये 3 कोड होगी, 4 पॉइंट होंगे तो 4th 5th 6th 6 कोड होगी हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दिए हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स 21, आपसे नंबर ऑफ कोड्स ये पूछ लिया है। तो जहां भी देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दो चीजें पढ़ रहे हो इस चैप्टर में आप। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्ट करके कितने ग्रुपिंग हम उनकी कर सकते हैं। ग्रुपिंग करना मतलब सिलेक्शन करना यानी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 21 में 2-2 के ग्रुप बना रहे हैं हम, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ कोड्स। आप देखो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू अवेलेबल पॉइंट 21 और एक ग्रुप में यानी r कितने चाहिए पॉइंट्स 2, तो नंबर ऑफ कोड्स आ जाएगा 21c2 और इस पे अब आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 21 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल और इनटू ये 2 फैक्टोरियल दोबारा। ये जब दोबारा लिखते हैं ना हम, यही कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में डिफरेंस है। उससे पहले तक सेम परम्यूटेशन की तरह 21 को 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे, क्यों, 21 माइनस 2 भी 19 फैक्टोरियल होता है, कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का 2 से कैंसिल 10, 210 कोड्स आप सर्कल पे बना सकते हो अगर पॉइंट आपके पास 21 है तो, ठीक है।